Hello students, good morning. Today we are going to start with our new chapter. Name of the chapter is From Tasting to Digesting. मतलब टेस्ट से डाइजेशन तक. Our chapter number is 3. Chapter number 3 From Tasting to Digesting. Different taste. तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के टेस्ट के बारे में बात किए हैं और चलिए एक स्टोरी दी गई है जिसे हम पढ़ेंगे. Jhampa ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter करेला, bitter gourd." तो मतलब वो अपने झम्पा जो है भाग के किचन में जाती है और तुरंत ही मम्मी को पकड़ के क्या कहती, मम्मा मैं ये कड़वा करेला, बिटर करेला मतलब कड़वा करेला मैं नहीं खाने वाली, जिसको इंग्लिश में बिटर गॉड भी कहते हैं. ठीक है. गिव मे गुड़ जैगरी एंड रोटी. माँ स्माइल एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. वो क्या कहती है झम्पा मम्मी को कि मुझे गुड़ दे दो और रोटी दे दो. और मम्मी क्या कहती है कि तुमने तो सुबह ही शक्कर और रोटी खाई है. झूलन टीज झम्पा और झूलन इस बात पे झम्पा को चिढ़ाती है. डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. झम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली. तो इस पे तुरंत ही झम्पा क्या कहती, क्या तुम्हें कभी एक तरीके के टेस्ट से तुम भी तो पूरा दिन इमली खाती रहती हो, है ना. लिकिंग इमली मतलब इमली चूसती रहती हो, जिसको कहते हैं टैमरिन. तो तुम भी तो इमली खाती रहती हो, तो तुम्हें क्या, मुझे पता है कि तुम्हारा मुंह इमली वर्ड सुनते ही मुंह में तुम्हारे पानी आ गया होगा. श्योर आई लव द सॉर इमली. सॉर मतलब मीन्स क्या होता है, खट्टी. तो श्योर मुझे इमली बहुत पसंद है, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. लेकिन मैं मीठे और खारी मतलब नमक वाली चीज़ें भी खाती हूँ. आई इवन ईट करेला, और मैं करेला भी खाती हूँ. ऐसे कह के झूलन बोलती है. सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर. दे बोथ लाफ्ड हार्टेडली. मतलब झूलन इसे ऐसा कह के मम्मी की तरफ देती है और मम्मी और झूलन दोनों ही हंसने लगती है. झूलन सेड टू झम्पा, लेट्स प्ले अ गेम. यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ. तो बोलती चलो एक गेम खेलते हैं, तुम अपने आइज क्लोज कर लो, मुंह खुला रखना. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़. तो मैं कुछ तुम्हारे मुंह में खाने के लिए दूंगी और तुम मुझे बताना वो क्या है. झूलन टूक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झम्पास माउथ. सॉर लेमन, झम्पा रिप्लाइड क्विकली. तो झूलन ने क्या किया, नींबू की कुछ बूंदे ली और उसे स्पून में डाल के झम्पा के मुंह में दे दी. तो झम्पा क्या बोलती है, अरे एकदम खट्टा नींबू. तो झम्पा तुरंत ही ऐसे रिप्लाई करती है. नाउ झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी. हर मदर सजेस्टेड क्रश इट, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज़. तो तुरंत ही उसने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया झूलन ने इसका गुड़ का. तो उसकी मम्मी ने उसको क्या बोला, उसको क्रश कर दो, नहीं तो उसे तुरंत ही पता चल जाएगा ये क्या है. झूलन क्रश द जैगरी बट झम्पा इजली गेस्ड इट. लेकिन झूलन ने जो है जैगरी को क्रश कर दिया, लेकिन झम्पा ने इजीली उसे पहचान लिया. दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स. झम्पा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. झूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट इट इज़. झम्पा वॉज कन्फ्यूज्ड. इट्स अ लिटिल बिटर, a little salty and somewhat sour. So what happens is, तो जैसे ही झूलन ने गुड़ का टुकड़ा झम्पा के मुंह में दिया, तुरंत ही उसने गैस कर लिया, हाँ ये तो गुड़ है. फिर वो इस तरीके से अलग अलग फूड आइटम्स के गेम के साथ गेम खेलने लगे. फिर उसके बाद झम्पा ने तो फिश को तो टेस्ट करने के पहले ही बता दिया कि वो फ्राइड फिश है. क्यों बताया होगा, क्योंकि आपको पता है फिश की जो स्मेल होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है. तो वो फ्राइड की फ़िश की स्मेल से ही पहचान गई कि ये तो फ़िश है. फिर झूलन ने क्या बोला, अभी एक काम करो, तुम अपना नाक क्लोज करो और फिर मुझे बताना ये क्या है. फिर झम्पा अभी कंफ्यूज हो गई थी. अभी ये जो फूड आइटम था वो बिट मतलब थोड़ा, बिटर मतलब कड़वा, थोड़ा कड़वा था. अ लिटिल सॉल्टी, थोड़ा सॉल्टी था मतलब थोड़ा नमकीन था, और थोड़ा खट्टा था. गिव मी वन मोर स्पूनफुल. अभी तो कन्फ्यूज हो गए, बोलते मुझे एक और स्पून भर के दो. देन झूलन टूक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक करेला, अनकवर्ड झम्पाज आइज एंड सेड, हियर इट इज, ईट. झम्पा लेफ्ट, यस गिव मी मोर. तो वो क्या था जो दे रही थी झूलन झम्पा को, वो था करेला. ठीक है. तो झूलन झम्पा ने आइस खोली और देखा, अरे ये क्या है, तो करेला है. तो बोले लो और मेरे को भी, मुझे और भी दो.
तो झंपा को फाइनली करेला पसंद आया। उसकी मम्मी ने उसकी करेले की सब्जी में मस्त एकदम सॉल्ट और खट्टा डाल के बहुत टेस्टी बनाई, तो झंपा को पसंद आई और वो खाने लग गई। ठीक है, डिस्कस एंड राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं इस स्टोरी से रिलेटेड। जूलन्स माउथ started watering when she heard the word Imli. What does your mouth water? When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. So, आप इसमें कोई भी 5 चीज़ें ऐसे मेंशन कर सकते हो जो आपका फेवरेट फूड आइटम है और जिसका नाम सुनते हैं आपके मुंह में पानी आ जाता है, और आपको उसका टेस्ट भी बताना है। तो चलिए कुछ कॉमन फूड आइटम्स जो हम सबको पसंद आते हैं उसके हम टेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। जैसे चाट होता है, वो कैसा होता है? खट्टा मीठा होता है। तो हम लिख सकते हैं चाट एंड टेस्ट में क्या आएगा? सॉर एंड स्वीट। ओके, सेकेंड चीज़ लेते हैं जैसे समोसा। समोसा कैसा होता है? सॉल्टी होता है और स्पाइसी होता है, मतलब तीखा भी होता है और नमकीन होता है। देन पीकल, पीकल मतलब अचार। अचार कैसे होते हैं? खट्टा होता है, तो उसका टेस्ट कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सॉर। देन आइसक्रीम, आइसक्रीम भी बच्चों को बहुत पसंद है, वो कैसी होती है? स्वीट। देन चॉकलेट, वो कैसी होती है? वो भी स्वीट होती है। तो इस तरीके से कोई भी 5 फूड आइटम्स आप सोचिए जो आपको पसंद है और उसका टेस्ट डिस्क्राइब कीजिए। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? वाई? आपको क्या किसी भी एक ही तरीके का टेस्ट पसंद आता है, और अगर आता है या नहीं आता तो उसका रीज़न बताना है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को एक तरीके का टेस्ट बोरिंग लगता है। हम लोग अगर चॉकलेट भी खाते तो थोड़े टाइम के बाद हमको लगता है नहीं अभी चॉकलेट नहीं खाना है, अब मीठा बहुत हुआ, अब कुछ तीखा खाना है ना? ऐसा होता है। सो वी कैन से वी लाइक डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बिकॉज वी गेट बोर्ड विथ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। तो आप अपने बारे में यहाँ मेंशन कीजिए। देन जूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झंपास माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? तो जूलन ने झंपा के मुंह में कुछ नींबू की बूंदें ही डाली थी और उसने तुरंत टेस्ट बता दिया था। क्या आपको लगता है कि हम लोग भी ऐसा कर पाएंगे? तो यस, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉर थिंग्स लाइक लेमन, मतलब ऐसी खट्टी चीज़, जैसे लेमन खट्टा है वैसी कुछ खट्टी चीज़ें हैं, उनकी कुछ बूंदें ही इनफ होती है उनका टेस्ट पता करने के लिए। सो द ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इज इनफ टू मेक आउट द टेस्ट ऑफ लेमन। Okay, now if someone were to put a few seeds of soft and is it on your tongue, would you be able to tell with your closed eye closed? How? So अगर आपके मुंह में कुछ सौंफ के बीज डाल दें तो आप और आपके टंग के ऊपर रखें तो क्या आपको उसका टेस्ट बंद आँखों से भी पता चलेगा? तो यस, भाई बिकॉज जो सौंफ का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? मीठा मीठा टेस्ट होता है। और दूसरी चीज़ सौंफ की जो स्मेल होती है वो भी बहुत स्वीट होती है ना? तो हम उसके स्मेल से ही पता कर लेंगे कि ये सौंफ है। देन हाउ डिड झंपा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दिस थिंग्स? तो झंपा ने फ्राइड फिश को बिना टेस्ट किए ही बता दिया था। तो आपको लगता है आप भी कोई ऐसी चीज़ें बता सकते हो जो बिना देखे या बिना टेस्ट किए बता सकते हो? तो फ्राइड फिश होती है ना बच्चों, उनकी स्मेल कैसी होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ओके, सो जो थिंग्स विच आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल्स लाइक एग, ऑमलेट, ऑरेंज, लेमन, कर्ड, स्वीट, समोसा, ओके, पाव भाजी, ये सब जो चीज़ों की स्मेल होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो इवन बिफोर टेस्टिंग और विदाउट सीइंग ऑल्सो वी कैन गेस द फूड आइटम। Then, has anyone ever told you to hold your nose for before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? तो क्या किसी ने कभी आपको बोला है कि आप अपना नाक बंद कर लीजिए मेडिसिन लेने के लिए के पहले? तो अगर ऐसा किसी ने बोला है तो ऐसा किसने बोला है, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो समटाइम्स व्हाट इज द थिंग, वी गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ द फूड ओनली व्हेन आवर नोज़ इज़ ओपन। तो हमारा जब नोज़ ओपन होता है तब हम लोगों को वो चीज़ का कंप्लीट टेस्ट आता है। सो समटाइम्स वी आर टोल्ड टू टेक टू क्लोज अवर नोज़ बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन विच डज़ नॉट टेस्ट गुड। तो कुछ कुछ मेडिसिन की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है, तो इसलिए हमें कहा जाता है नाक बंद करो और फटाक से पी जाओ।
ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम लोग नाक बंद करते हैं तो हमें उसे कंप्लीट टेस्ट उसका नहीं आता है। ओके, तो हमें दवाई पीने में आसानी होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कभी हमको सर्दी खांसी होती है और हमारा नाक जाम हो जाता है तो हमें चीज़ों का टेस्ट पता नहीं चल पाता। ओके, नाउ क्लोज योर आईज एंड टेल। ठीक है, कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जंपा एंड झूलन डिड, टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। सो आपको क्या करना है, कुछ फूड आइटम्स लेने हैं जैसे झंपा और झूलन ने लिए थे और उनकी तरह गेम प्ले करनी है और आपको दोस्त को कुछ सवाल पूछना है। नाउ हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। तो आपको कोई फूड आइटम्स ले लेना है और आपके फ्रेंड को पूछना है उसका टेस्ट कैसा था। तो सपोज अगर आपने शुगर लिया, ठीक है, तो आप मेंशन कीजिए व्हाट वाज द फूड आइटम, इट वाज शुगर। आप बोल सकते हैं शुगर था। हाउ डिड इट टेस्ट, तो शुगर का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। ओके, नाउ विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू टेल गेट द मोस्ट टेस्ट, इन द फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और द राइट, और ऑन ऑफ द साइड ऑफ द टंग। तो आपको बताना है कि वो टेस्ट आपको सबसे ज़्यादा कहाँ फील होता है, फ्रंट साइड में, बैक साइड में, कि लेफ्ट और राइट साइड में। आपको वो चीज़ मेंशन करनी है। तो जो शुगर का टेस्ट है, स्वीट टेस्ट, वो हमें फ्रंट साइड ऑफ द टंग में ज़्यादा फील होगा, यहाँ ज़्यादा फील होगा स्वीट टेस्ट। नाउ विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दिस पार्ट ऑन द पिक्चर गिवन। सो ये पिक्चर दिया हुआ है, हमको बताना है कि ये टंग के पार्ट में कौन सा टेस्ट हमको फील होगा। तो जैसे सॉर एंड सॉल्टी, सॉल्टी जो है हमको इस साइड में फील होगा, सॉल थोड़ा ऊपर की साइड में फील होगा साइड्स में, और जो बीटर टेस्ट है वो हमें ऊपर बैक साइड ऑफ द टंग में फील होगा, और स्वीट जो है हमको फ्रंट साइड ऑफ द टंग में फील होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट इज गिवन इज वन एट ए टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, मतलब जीभ के नीचे, ऑन द लिप्स, लिप्स के ऊपर, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, मतलब अपने मुंह के ऊपर की साइड आपको चीज़ रखनी है। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, तो क्या आपको कहीं वहाँ पे टेस्ट आती है, तो नहीं, हमको इन सब जगहों पे टेस्ट नहीं आएगी जब तक हमारा खाना हमारे जीभ को टच नहीं करता, वी डोंट गेट एनी टेस्ट। ओके, तो ये देखिए ये है हमारा टंग। ओके, और हमें कौन सा टेस्ट कहाँ फील होता है मैंने यहाँ बताया है। ये देखिए ये है स्वीट टेस्ट, तो हमारे जीभ के फ्रंट साइड में हमें स्वीट टेस्ट पता चलता है। देन साइड्स में हमें पहले सॉल्टी पता चलता है और फिर और आगे की साइड हमें सॉर टेस्ट पता चलता है जिसे कहते हैं खट्टा। ओके, देन एट द बैक ऑफ द टंग वी फील बीटर टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी है आपको। व्हाट यू हैव टू डू, यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। सो आपको टंग के फ्रंट पोर्शन जो है आपका, उसको एक साफ कपड़े से पोंछ लेना है और उसको ड्राई कर देने का है। ठीक है, पुट सम शुगर और जैगरी देयर, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, शुगर या फिर मीठा, मतलब गुड़ रखना है यहाँ पे। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन, तो क्या आपको कुछ टेस्ट आता है वहाँ पे, नहीं, यहाँ पे हमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें इसलिए टेस्ट नहीं आता बिकॉज हमें फूड का टेस्ट कब आता है, जब हमारा जो खाना है हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है, हमारे मुंह में जो लार होती है, थूक होती है, जब हमारा खाना उसके साथ मिक्स होता है तभी हमें उस खाने का टेस्ट आता है। ठीक है, सो वी डू नॉट गेट एनी टेस्ट बिकॉज वी गेट टेस्ट ओनली व्हेन द फूड मिक्सेस अप विथ सलाइवा एंड रिचेज अवर टेस्ट बर्ड। तो हमारे टेस्ट बर्ड को जब सलाइवा के साथ मिक्स होकर हमारा फूड पहुंचता है तभी हमें उस चीज़ का टेस्ट आता है। नाउ सेकेंड थिंग, स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टाइनी बम्स ऑन द सरफेस। सो ऑब्वियसली आप जाइएगा एक मिरर के सामने खड़े होकर ध्यान से अपनी टंग का एग्जामिन कीजिए। आप उसकी सरफेस को देखोगे तो यू विल फाइंड द सरफेस लुक्स रफ, तो सरफेस जो है वो थोड़ी रफ लगेगी और हमको उसके ऊपर टाइनी बम्स भी दिखेंगे। Okay, now here are some more questions. If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might be find it difficult to explain. तो अगर हमें आंवला या कुकुम्बर का, ककड़ी का अगर टेस्ट बताने के लिए बोला जाए
तो हमें वो डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा टेस्ट लगता है हमें। जैसे आंवला है, हम लोग पहले लेंगे तो हमें थोड़ा कड़वा लगेगा, फिर थोड़ी देर के बाद हमें मीठा मीठा फील होगा। सेम विथ कुकुम्बर। सो हमको वो टेस्ट डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टमाटो, अनियन, सौंफ और गार्लिक। तो हम इन सब का टेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर पाते हैं वो देखते हैं। थिंक ऑफ योर वर्ड्स दैट यू नो और मेकअप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। तो हमें कुछ वर्ड्स बताने हैं टमाटो, अनियन, सौंफ और गार्लिक के लिए। ठीक है, तो जैसे हम टमाटो से स्टार्ट करते हैं। टमाटो का टेस्ट कैसा होता है, हमको खट्टा मीठा लगता है ना, खट्टा मीठा लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वीट एंड सॉर। मीठा और खट्टा, स्वीट एंड सॉर लगेगा हमें टमाटो का टेस्ट। देन अनियन का टेस्ट कैसा होगा, अनियन का टेस्ट हमें तीखा सा लगता है, तो उसको हम कहेंगे पंजेंट, PUNGENT, पंजेंट। अनियन का टेस्ट कैसा लगता है हमें, पंजेंट लगता है। देन उसके बाद सौंफ, सौंफ का कैसा लगता है, सौंफ हमें एकदम खुशबूदार लगती है और मीठी मीठी लगती है, तो यू कैन से स्वीट और एन एरोमेटिक, स्वीट एंड एरोमेटिक। ठीक है, और उसके बाद गार्लिक, गार्लिक कैसा टेस्ट होता है, वो भी तीखा तीखा लगता है, और गार्लिक का टेस्ट भी बहुत दूर तक जाता है। एरोमेटिक हमें खुशबूदार लगता है, तो एकदम तीखा और खुशबू वाला होता है गार्लिक। देन ये हुआ, फिर उसके बाद हाँ, व्हेन जम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड, ऐसे उसने किया, तो आपको क्या लगता है उसने कौन सी चीज़ खाई होगी, उसने व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, क्या खाया होगा उसने, उसने क्या खाया होगा। ऐसा हम लोग कब करते हैं, ऐसे कब करते हैं जब हमको तीखा लगता है, तो शी मे हैव ईटन चिली। देन वाई डोंट यू मेक सम साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। सो अभी आप सोचिए हम कौन से टेस्ट साउंड निकालते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ मीठा खाते हैं तो हम लोग बोलते हैं यम यम करके हम लोग खाते हैं, स्वीट एनीथिंग स्वीट, आइसक्रीम। ओके, तो जो हमको पसंद होती चीज़ें तो हम लोग यम यम करके खाते हैं। फिर हम लोग जो नूडल या खाते हैं तो भी स्लप स्लप जैसे आवाज़ निकाल के हम लोग खाते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस दैट व्हाट यू माइट हैव ईटन। तो आपके फ्रेंड्स को कहना है कि आप एक्सप्रेशन कीजिए कि क्या चीज़ वो खा रहे हैं और आपको गेस करना है। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस पार्ट 1 of our chapter number 3 from tasting and digesting is complete. I hope you must have understood the video. Thank you and have a nice day.